तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सामने स्क्रीन पर आपको एक तस्वीर दिख रही होगी, वो एक स्क्रीनशॉट है मोहम्मद नसीर का, जो कि MIM के कॉरपोरेटर हैं और ट्विटर में जाने मानी शख्सियत हैं। उन्होंने पोस्ट क्या किया है पहले वो बता देता हूँ, फिर इसके बाद जो, क्योंकि उपचुनाव होने वाले हैं और अभी मैंने एक वीडियो डाली थी कुंदरकी विधानसभा से, जहां पर जियाउर रहमान बर्ग जो है वहां से इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि वो अब लोकसभा सांसद बन चुके हैं अभी। और क्योंकि MIM जो है उत्तर प्रदेश में भी अपना खाता खोल सकती है और बिहार में एक और सीट जीत सकती है। लेकिन मैं बताऊंगा, मैंने पहली वाली वीडियो में बताया कि कहां पर जीत सकती है MIM, और इंशाल्लाह लड़ेगी और जीतेगी। लेकिन अभी जो है उन्होंने पोस्ट किया है, एक्स पर अपनी राय दी है और अख्तरुल ईमान साहब बिहार के अध्यक्ष को टैग किया है। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि चुनाव कब होंगे और किस तारीख को नामांकन होगा और किस तारीख को नतीजे आएंगे। उपचुनाव इलेक्शन कमीशन की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। अब देखिएगा, उन्होंने लिखा क्या है कि बिहार के पूर्णिया जिले में रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। रुपौली विधानसभा सीट, क्योंकि यहाँ के जो विधायक हैं वो लोकसभा सांसद बन गए। रुपौली विधानसभा सीट पूरी तरह से मुस्लिम बहुल है। MIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब की पूर्णिया जिले के अमौर विधायक से विधायक हैं। जो अख्तरुल ईमान साहब है वो पूर्णिया से अमौर से विधायक हैं। और 2020 में विधानसभा के वक्त ये सीट MIM और BSP के गठबंधन में BSP को मिली थी। मतलब बहन जी की पार्टी और MIM की पार्टी ने मिलकर के यहाँ पर चुनाव लड़ा था, और ये जो जीती थी वो बहन जी के खाते में चली गई थी, क्योंकि वहां पे गठबंधन था। तो एक तरह से जब यहाँ पर अब लोकसभा जो है उपचुनाव होने हैं, तो कहीं ना कहीं जो चार विधायक टूट करके RJD में चले गए थे, अब वो कुनबा बढ़ाने की तैयारी अख्तरुल ईमान साहब पूरी तरीके से कर चुके हैं। मतलब अब जो है रुपौली विधानसभा भी MIM के खाते में आ सकती है। MIM पूरी तरीके से मेहनत करेगी। वहीं मैंने आपको इससे पहले बताया था कुंदरकी विधानसभा की। लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर ये आ रही कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन जो है वो उपचुनाव कराने की पूरी तैयारी हो चुकी है। ये यकीनन ब्रेकिंग न्यूज है। और मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी पार्टी यहां पर मेहनत करेगी तो उसको जीतने से कोई और नहीं रोक सकता है। एक बार फिर से चुनाव का ऐलान हो चुका है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि चुनाव खत्म हुए थे, लेकिन अभी कल ही शपथ हुई और ऐलान हो चुका है। 7 राज्यों की 8 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। माफ कीजिएगा, 7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। और MIM पूरी तरीके से तैयारी पे लगी हुई है। और बताया जा रहा है कि 10 जुलाई को वोटिंग और 13 जुलाई को काउंटिंग हो जाएगी। 10 जुलाई को वोटिंग और 13 जुलाई को काउंटिंग होगी। और चुनाव के लिए अधिसूचना 14 जून को जारी की जाएगी। और 21 जून तक, लास्ट 21 जून तक नामांकन भरने की तारीख, अंतिम तारीख होगी। मतलब MIM जो है वो, अगर इम्तियाज जलील साहब हार गए, अख्तरुल ईमान साहब हार गए, तो MIM को मजबूत करने के लिए अब इन सीटों पर अगर MIM चुनाव लड़ती है तो यकीनन जो है वो जीत का एक और कुनबा बढ़ता हुआ चला जाएगा MIM का। क्योंकि इसमें अगर जो माहौल MIM की तरफ से बनाया जाता है कि मुस्लिम क़यादत का, मुस्लिम सियासत का, मुस्लिम हकदारी का, तो यकीनन वो कहीं ना कहीं कामयाब होगा। मुस्लिम सियासत आगे आएगी, क्योंकि इसमें मुस्लिमों को अगर आप जो है MIM के जो पदाधिकारी हैं वो समझाने में कामयाब रहे कि इसमें ना तो किसी की सरकार बनेगी ना किसी की सरकार गिनेगी, बस अपना विधायक, अपना नेता खुद चुनिएगा। चुनाव होने वाले हैं और किन सीटों पर चुनाव होंगे मैं आपको बता दूं। मानकितला पश्चिम बंगाल और विक्रमंडी तमिलनाडु में होंगे। और ऐसे ही जो संभल से चुनाव लड़े थे शफीकुर रहमान के बर्ग पोते जियाउर रहमान साहब, अमरवाड़ा मध्य प्रदेश, बद्रीनाथ और मंगलौर उत्तराखंड, ऐसी तमाम सीटों पे जो है वो चुनाव होंगे। उनके नतीजे जो है वो 13 जुलाई को आ जाएंगे। 21 जून तक जो है वो आप नामांकन जो है भर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से चुनाव कराने की पूरी तरीके से तैयारी बना चुका है। अब देखना है कि MIM अपने कुनबे को बिहार के अंदर बढ़ाती कि नहीं बनाती। मैं तो चाहता हूं कि MIM अपनी मजबूती और अपनी ताकत के साथ उनके पदाधिकारी जो है जमीनी स्तर पर उतर करके वो विश्लेषण करे कि लोकसभा में हमारी क्या गलती हो गई थी जो हम नहीं जीत पाए, और इंशाल्लाह वो विश्लेषण करेंगे और जीतेंगे।